प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बूढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा और एक उसकी बहू थी जो बहुत ही बुरी थी। वह अपनी सासू माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने पति के सामने कभी जाहिर भी नहीं करती थी। उनके सामने बड़ी अच्छी बनी रहती थी। इधर बूढ़ी माँ अपनी बहू और बेटे से बहुत प्रेम करती थी। बुढ़िया का बेटा बहुत ही सीधा सादा और भोला भाला था। बुढ़िया बड़े दान कर्म किया करती थी। जब कार्तिक का महीना आता था तो बुढ़िया कार्तिक स्नान किया करती थी। बड़ा नियम करती थी। तुलसी जी को नहलाती और प्रसाद बांटती, और जब महीना पूरा हो जाता तो गंगा स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराया करती थी। लेकिन कई सालों से ऐसा हो रहा था कि बुढ़िया को गंगा स्नान जाने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि उसका इकलौता बेटा काम धंधे में लगा रहता था। बुढ़िया कभी भी यह नहीं कहती थी कि उसे गंगा स्नान के लिए जाना है, क्योंकि घर में पोते पोतियाँ थे जिन्हें वो खुद खिलाती थी। बुढ़िया माई सोचती थी कि अगर मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगी तो बेटे को और भी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। यही सोचकर बुढ़िया माई अपने बेटे से कभी भी कहा नहीं करती थी कि उसके मन में क्या है। वह अपने पोते पोतियों से बहुत लाड करती थी। उन्हें खिलाती, लोरी सुनाती, कहानियाँ सुनाती। बच्चे भी अपनी दादी माँ को बहुत पसंद करते थे। लेकिन जो बहू थी उसे अपनी सासू माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि न तो उसे बुढ़िया माई का दान कर्म करना अच्छा लगता था और ना ही उसे तुलसी जी को नहलाना और सुबह सुबह उठना। उसे ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि कार्तिक का महीना शुरू होते ही बुढ़िया माई 4 बजे से पहले ही उठ जाती थी। 4 बजे तक वह नहा धोकर तैयार हो जाती थी पूजा करने के लिए। उसके बाद वह तुलसी जी को नहलाती, कार्तिक की कहानी कहती थी, पथवारी की कहानी कहती थी, गणेश जी की कहानी कहती थी, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु, भगवान और माता लक्ष्मी की कहानी कहती थी, और फिर अपने काम में लग जाती थी। जब वह सुबह उठती थी तो अपनी बहू को भी वह बताती थी कि बहू उठ जा, तू भी पूजा पाठ कर ले। लेकिन बहू को बहुत गुस्सा आता था कि मेरी सास कैसी मिली है, ना तो वह चैन से सोने देती है और न ही खुद सोती है। उससे बहू को बड़ा ही गुस्सा आता था और यह भी सोचती थी कि इस बुढ़िया से कैसे छुटकारा मिले और मैं अपने घर की कर्ता धर्ता हो जाऊं। जब मन करेगा तब उठूंगी, जब मन करेगा तब खाऊंगी और कुछ भी बनाऊंगी। लेकिन यह बुढ़िया रोका टोकी में लगी रहती है, हमेशा टोका टाकी करती है। खुद तो शांति से सोती नहीं है, मुझे भी सोने नहीं देती है। लेकिन वह अपनी सासू माँ को दिखाने के लिए बोलती थी, हाँ हाँ माँ जी अभी उठती हूँ, और मन मारकर बहुत ही चिड़चिड़ाहट में फिर लेट जाती थी। सासू माँ भी 1-2 बार कहती फिर नहीं कहती थी। अब बहू मन मार के घर का काम करती थी। उसे पता था कि उसका बेटा तो बुढ़िया के लिए एक शब्द भी नहीं सुनता। धीरे धीरे कार्तिक का महीना खत्म होने को आ रहा था और बहू के मन में एक योजना बन रही थी। बहू ने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए उस पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जो पूर्णिमा आने वाली थी, गंगा स्नान था। पूर्णिमा पर उसने क्या किया? वह अपने पति से बोली, जी हमारी माँ जी कितनी सालों से गंगा स्नान करने के लिए नहीं गई है, वे घर पर ही कार्तिक स्नान करती हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि जब कार्तिक का महीना आए तो पूरा महीना माँ जी को काशी के गंगा घाट पर छोड़ देंगे, क्योंकि माँ जी यहाँ पूजा पाठ करती है। कार्तिक महीने में गंगा के किनारे जाकर स्नान करा करेगी और वहाँ पूजा करा करेगी। इससे कार्तिक का फल 2 गुना मिलेगा। उसके पति ने उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा, यह तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि माँ के लिए गंगा स्नान करना कितना पुण्यदायक होता है। कार्तिक का महीना तो बीत गया और धीरे धीरे दिन बीतते गए। अगले साल फिर से कार्तिक आया। तब बुढ़िया ने कार्तिक स्नान की तैयारी करना शुरू किया। तभी उसकी बहू सोचती, अब तो ये बुढ़िया हो गई है, वहाँ पर वक्त महीना रहेगी तो ठंड से ही मर जाएगी, क्योंकि ठंड तो नदी पोखर में ज़्यादा ही पड़ती है, और गंगा के किनारे तो रहेगी। हम उनके लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी बना देंगे, खाना तो खुद बना के खा सकती है। अब तो दिन पर दिन उम्र ही बढ़नी है। लेकिन बुढ़िया तो बेचारी बड़ी दान कर्म करने वाली थी, और आस पड़ोस के लोग भी उसके पास कहानियाँ सुनने आते थे। उसका बेटा ये सोचने लगा कि मेरी माँ गंगा स्नान करने जाएगी तो माँ के लिए लड्डू बना देता हूँ। और फिर उसने भैंस का दूध इकट्ठा किया और अच्छे से भून कर उसका मावा निकाला, और उसमें काफ़ी सारे बादाम, काजू और मखाने डाल के उसने अच्छे से पौष्टिक लड्डू बनाए, ताकि उसकी माँ सर्दी के मौसम में रह सके।
ना ही तो उसे सर्दी से बहुत तकलीफ होगी। तो वह ये पौष्टिक लड्डू खाएगी ताकि उसको ठंड ना लगे और उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहे। बेटे ने मेहनत करके एक डिब्बा भर कर अपनी माँ के लिए लड्डू बना दिए। जब वह लड्डू बना रहा था तो बहू अंदर ही अंदर जल भून रही थी, लेकिन बहू ने फिर से चाल चली। बेटे ने लड्डू बनाकर कर चला गया ताकि जब वह माँ को छोड़ने जाए तो गंगा के घाट पर इन लड्डुओं को साथ ले जा सके। इससे मेरी माँ को महीने भर ऊर्जा मिलती रहेगी और वह इन्हें खा सकेगी। दूसरी ओर बहू ने क्या किया, धान के छिलके निकाले और उसमें थोड़ा सा गोबर मिलाया। फिर उसने उसे लड्डू बना दिए और उन्हें बादाम, काजू और मावे के लड्डू तो उसने अपनी पास रख लिए और उस डिब्बे की जगह जो उसने भूसे वाले जो लड्डू बनाए थे वो उसमें रख दिए। किसी को कुछ पता नहीं चला। उसके बेटे ने बैलगाड़ी जोड़ी और माँ के कपड़े वगैरह सब सही से ले लिए कि किसी चीज़ की माँ को कमी ना हो वहाँ पर। माँ मेरी आराम से गंगा स्नान करेगी और माँ को तैयार होने के लिए बोला और कहा, माँ चलो, तुम्हें मैं गंगा स्नान करने के लिए छोड़ कर आता हूँ। कार्तिक का महीना है तो तुम वहाँ पर आराम से स्नान करना। और फिर वो कहता है कि देखो माँ, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। उसने ही मुझे बोला था और मैंने गंगा स्नान के लिए तुम्हारे जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बुढ़िया तो ये है सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई कि उसके तो मन की मुराद पूरी हो गई। गंगा के घाट पर रोज़ गंगा स्नान करना तो बड़े पुण्य की बात थी, और वो भी कार्तिक के महीने में। बुढ़िया तो अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। हे भगवान, ऐसी बहू सबको दें। लेकिन बहू मन ही मन खुश हो रही थी। जा बुढ़िया, होले खुश, अब तो वहां से जिंदा वापस नहीं आएगी। अब तो मैं 1 महीने आराम से लड्डू खाऊंगी और तू जा, भूख ही मरना वहां पर। वह मन ही मन में कह रही थी, लेकिन ऊपर से अच्छा बनकर दिखा रही थी। और बुढ़िया सोच रही थी कि मेरे बहू और बेटा कितने अच्छे हैं। बुढ़िया ने फिर से कहा, भगवान ऐसी बहू सबको दे। उसका बेटा अपनी पत्नी को घर के बारे में निर्देश देकर बुढ़िया को गंगा स्नान के लिए ले जाने लगा। जाते जाते बुढ़िया अपनी बहू से बोली कि चाहे काम कम करना बेटी, पर बच्चों का ध्यान अच्छे से रखना और अपना भी। इतना कहकर वो चली गई। गंगा के घाट पर जाकर बेटा ने अपनी माँ के लिए एक कुटिया बनाई और उसे चारों तरफ से अच्छे से बंद कर दिया। एक दरवाज़ा बना दिया ताकि माँ को ठंड न लगे। उसमें ही एक चारपाई और रजाई भी रख दी और लड्डुओं से भरा डब्बा और फल जो उसने रास्ते से खरीदे थे सब रखे ताकि उसकी माँ को भूख लगेगी तो फल वगैरह खा लेगी और उसने अपनी माँ को खुशी खुशी गंगा स्नान हो जाए। और बोला, माँ मैं हफ्ते में 1 दिन यहाँ आता रहूँगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अब बुढ़िया को तो बड़ी खुश थी। कहने लगी, अरे बेटा मेरे लिए तो बहुत है, मैं कितना खाऊंगी, अनाज दाल चावल सब है और ईंधन का सामना कि अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर कितने लोग हैं, कोई ना कोई तो एक दूसरे की मदद करेगा ही। और हमारी हालत इतनी बुरी भी नहीं है, अपने लायक तो कुछ ना कुछ बना ही सकती हूँ। इतना सुनकर उसके लड़के ने वो जो गोबर के और भूसे के लड्डुओं का डिब्बा था वो उसने अपनी माँ को पकड़ाते हुए कहा, माँ ये मैंने तुम्हारे महीने भर के लिए लड्डू बनाए हैं, इसमें से 2 लड्डू रोज़ खाना, इससे तुम्हारे शरीर की ताकत बनी रहेंगी। इतना कहकर उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। बुढ़िया माई तो मारे प्रसन्नता के फूल ही नहीं समा रही थी कि भगवान ने उसे कितना होनहार बेटा दिया है जो अपनी माँ की कितनी चिंता करता है। बुढ़िया ने डब्बा उठाकर अपने पास रख लिया। अब वह सुबह जब उठती है तो वह गंगा घाट पर स्नान के लिए जाती है और वहाँ के लोगों को कहानियाँ सुनाती है। भगवान विष्णु भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपनी माया से गोबर से बने लड्डुओं को मावे के लड्डू बना दिए। जब वह अपना डब्बा खोलती थी वह उसमें से मावे के ही लड्डू निकलते थे। उन्हें उस स्थान के लोगों को प्रसाद के रूप में देती थी। बूढ़िया माई बहुत आराम से जी रही थी और कार्तिक की कहानियाँ सुनाती थी, जिससे लोग बहुत प्रसन्न होते थे क्योंकि वह एक अच्छी धार्मिक महिला थी जो संस्कृति के सीखने में मदद करती थी और कार्तिक की महिमा की बातें करती थी। एक दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी ने सोचा कि बुढ़िया ने कितने अच्छे नियमों का पालन किया है और हमारा कितना सम्मान करती है। जहाँ भगवान विष्णु की पूजा करती थी वहीं माता लक्ष्मी का पूजा स्वयं हो जाती। इस पर अब माता लक्ष्मी कहने लगी भगवान विष्णु से कि चलो बुढ़िया के लड्डू खा के देखते हैं कैसे बने हैं, जिन्हें वो रोज़ भोग लगाती है। माता कहती है, प्रभु आप तो रोज़ भोग खाते हैं, मुझे तो कभी लड्डू चखने को मिलता ही नहीं है,
तो विष्णु भगवान कहने लगे, अरे लक्ष्मी जी ऐसी बातें क्यों करती हो, चलो आज साक्षात चलते हैं और बुढ़िया माई से लड्डू लेकर खाते हैं। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक बूढ़े बूढ़ी का भेष बनाया और दोनों जो पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आ गए और फिर जाकर बुढ़िया की कुटिया के दरवाजे को खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाया तो बुढ़िया एकदम उठ गई, क्योंकि उसका तो जागने का समय हो ही रहा था। उसे तो कार्तिक स्नान करना था। गंगा के किनारे वहां बोली, अरे भैया कौन है? बाहर से आवाज आई, अम्मा जरा दरवाज़ा खोलो, बाहर बड़ी ठंड है। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला और देखा एक बूढ़ा और एक बूढ़ी। उन्हें बड़े आदर से बुलाया। अंदर बैठ जाओ, उन्होंने बोला। चारपाई पर बैठ जाओ। वे बोले, चारपाई पर तो नहीं बैठेंगे हम, क्योंकि लक्ष्मी जी तो कहीं बैठती ही नहीं है। वह खड़ी रही और बोली, आप बैठ जाओ। उन्होंने कहा, हे माई अगर कुछ खाने को हो तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ हाँ बैठो, मैं तुम्हें अभी खाने को दूंगी, पर अभी तुम्हें ठंड भी लग रही है, तो लो रजाई और कंबल इन्हें और लीजिए और बैठ जाइए। अब विष्णु भगवान से जब बुढ़िया बार बार आग्रह करने लगी तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को बैठना पड़ा। बुढ़िया ने अपना डिब्बा खोला और उसमें से 2 लड्डू निकाले और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को लड्डू खिलाए। लड्डू खाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न हुए और बुढ़िया को भी बड़ी खुशी मिली कि चलो उसने किसी बूढ़ी को जो भूख से राहत दिलाई, उनका पेट भर दिया। उससे उसे बड़ी खुशी मिली। किसी भूखे को खिलाकर जो खुशी मिलती है उसका वर्णन करना मुश्किल है। किसी की भूख मिट जाए तो उसको भी संतुष्टि होती है और खिलाने वाले को भी बड़ी शांति मिलती है। अब लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान वहां से जाने लगे, लेकिन अब इसका उलट हुआ कि जो बहू थी उसके सारे लड्डू वो भूसे के बन गए। उधर उसने डब्बा खोला तो देखती है कि उसने जो लड्डू बुढ़िया के लिए बनाए थे वो भूसे और गोबर के लड्डू तो उसके पास हैं। अब तो वह मन ही मन मर जलने लगी, क्रोधित होने लगी। लेकिन करें तो करें क्या? किस पर गुस्सा उतारे उसने सारे लड्डुओं को लेकर आंगन में पटक कर फेंक दिया। बोली, बुढ़िया तो बड़ी चालाक निकली, मुझसे डब्बा बदल कर ले गई है, आने दे उसको। हालांकि जिंदी तो आएगी नहीं, अगर जिंदी आ गई तो उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। अब बेचारी बुढ़िया के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों मुस्कुरा रहे थे। माता लक्ष्मी हंसते हंसते कहती है कि बहू की हालत देख जैसा किया वैसा भर रही है। कहा बुढ़िया के लिए गोबर के लड्डू रख रही थी, वो उसी को खाने पर रहे हैं। आपकी तो माया ही अपरंपार है, उसे कौन बदल सकता है। अब जब माता रानी ने बुढ़िया से विदा ली तो लक्ष्मी जी का चलते चलते बुढ़िया की चारपाई में एक पैर लग गया। चारपाई का पाया सोने का हो गया और बाहर विष्णु जी ने नजर घुमाई तो कुटिया के सामने बड़ी हरियाली, बाग बगीचा बन गए। फूलों की बगीचे सज गई। सुबह बुढ़िया उठी और बोली, देखो कितना सुंदर दृश्य है। मैं तो फूलों को देखकर बहुत खुश हो गई। पूजा में तो बस फूल की कमी हो रही थी, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ रेत ही रेत थी। गंगा के घाट पर फूल नहीं मिलते थे। भगवान की कृपा से वहाँ इतने सुंदर फूल मिले। अब वह बुढ़िया विष्णु भगवान को फूल अर्पित करने लगी। बुढ़िया माई ने वहाँ से फूल तोड़े और गंगा में स्नान किया। कहानी सुनाई, प्रभु को प्रसाद और फूल अर्पित किया। जो लोग पास में थे वे बड़े खुश थे कि बुढ़िया माई के आने से हम लोग पूजा पाठ ज्यादा करने लगे। कार्तिक स्नान की महिमा को हम समझने लगे। वे लोग भी बुढ़िया माई के साथ सत्संग करते और कीर्तन करते। ऐसे ही समय बिता रहा। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अब बुढ़िया माई अपने बेटे का इंतजार करने लगी कि वह मुझे लेने आएगा, लेकिन उसकी बहू जली भुनी बैठी थी। उसकी चाल बहुत सीधी और सादी थी। वह कहने लगी, देखो जी, आप मेरे मायके चले जाओ, मेरी मायके से चिट्ठी आई है और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपको याद कर रही है कि जैसे भी हो मेरा दामाद एक बार मुझसे मिल जाए। तो उस बुढ़िया का बेटा बोला, अभी कार्तिक महीना भी ख़त्म हो गया है, मुझे माँ को भी लेके आना है। वह बोली, देखो माँ तो 1-2 दिन बाद भी आ जाएगी, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, उन्हें और पूजा पाठ करने का समय मिल जाएगा। तुम जाओ और मेरी माँ से मिल लो, काफ़ी बीमार है। कहीं ऊंच नीच हो गया तो फिर क्या होगा। अब बेटा बोला, ठीक है, मैं पहले ससुराल चला जाता हूँ। उसकी बहू बड़ी चालाक थी। एक दिन उसने अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने लिखा, माँ मैंने उसे बाहर निकाल दिया है क्योंकि वह मुझे चैन नहीं लेने देती थी। वह गंगा जी के घाट पर है। चिट्ठी में उसने अपनी माँ के लिए भी लिखा, माँ तुम्हारी तरह मैं अपनी दुष्ट सास से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मुझे बहुत सताया था,
फिर उसने चिट्ठी में कहा, मैंने उसे निकालने के लिए 8 से 10 दिन तक संघर्ष किया है ताकि यह बुढ़िया तरपती हुई घर आए और आकर मर जाए। चिट्ठी को पढ़कर सब कुछ समझ गई। उसकी माँ ने दामाद को लेने के लिए अपने बेटे को भेजा। जैसे दामाद आया सास लेट गई। सास भी बहुत दुष्ट थी, जैसी बेटी वैसी माँ। वह चुपचाप बहाना बनाकर परी रही। जब भी वह सास से जाने के लिए बोलता, माँ जी मुझे विदा कीजिए, मुझे जाना है, मेरी माँ तो गंगा के किनारे बैठी मेरी राह देख रही होंगी कि मेरा बेटा कब आएगा, कब मैं घर जाऊंगी। लेकिन रोज उसकी सास रोज कोई ना कोई बहाना बना लेती, आज ये आज वो, किसी न किसी तरीके से उसको रोक लेती थी कि आज मेरी ज़्यादा तबीयत खराब है, कहीं मैं रहूं या ना रहूं इस तरीके से। उधर कार्तिक पूर्णिमा महीना खत्म हो गया। बुढ़िया माई ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और जाने के लिए अपना सामान को तैयार करने लगी कि बेटा आएगा तो जाऊंगी। लेकिन रात में फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आए। उन्होंने फिर से बुढ़िया की चारपाई में जो लात मारी, ऐसी प्रसाद खाया और चले गए। और माता की कृपा से बुढ़िया के चारों पाए सोने के हो गए। बुढ़िया माई ने सोचा कि उम्मीद है कि वे खुश होंगे, अब वो बहू को लेकर आएगा। लेकिन इसके बावजूद पूर्णिमा का दिन भी बीत गया, उसका बेटा नहीं पहुंचा। उसने सोचा कि शायद वह किसी काम में फंस गया होगा, जब काम खत्म हो जाएगा तब वह उसे लेने आएगा। लेकिन बुढ़िया माई का बेटा फिर भी नहीं आया और उसने 3-4 दिन तक इसी तरह सोचते हुए बीत गए, लेकिन उसका बेटा आया नहीं। इस पर वह चिंता करने लगी कि कहीं उसके बेटा को कोई मुश्किल ना आ गई हो। वह खुद को बहलाने के लिए सोचने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो लोग उसके पास थे वे कहने लगे, माई तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो, शायद तुम्हारे बेटा कोई काम में फंस गया हो, चिंता मत करो, वह लौट आएगा, हम यहाँ हैं, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। रात में फिर से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी आए और कहने लगे, हे माता हमें फिर से भूख लगी है। बुढ़िया माई ने उन्हें और लड्डू दिए और एक और करामात हुई। जीत ने लड्डू डब्बे से निकलते उतने ही लड्डू उसमें और आ जाते। लड्डू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बुढ़िया इस अचंभे को देख रही थी कि 1 महीना से ज्यादा हो गया और लड्डू खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अब लड्डू बुढ़िया ने बाहर भी बांट दिए, ब्राह्मणों को भी खिला दिए और जो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को भी खिलाएं। बुढ़िया भी रोज खाती, लेकिन उसके लड्डू तो जो खत्म ही नहीं हो रहे थे। अब तो बुढ़िया अच्छी तंदुरुस्त हो रही थी लड्डू खा खा के। लेकिन वो सोचने लगी, जरूर मेरा बेटा किसी परेशानी में पड़ गया होगा। जब वो उदास थी, आंखों में आंसू भर रखे थे। रात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आए तो कहने लगे, माँ आज कैसे उदास है। तब बुढ़िया कहने लगी, मेरा एक बेटा है, एक बहू है, बड़े आज्ञाकारी है, भगवान ऐसे बेटा बहू सबको दे। मेरी बहू भी मुझे बड़ी मानती है, पर मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है। लेकिन भगवान तो सब जानते थे, बुढ़िया तो कुछ नहीं जानती थी कि उसकी बहू तो कैसी दगाबाज है। उन्होंने कहा, ठीक है माई चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा आ जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर आ जाएगा। अब विष्णु भगवान चल दिए और माता लक्ष्मी फिर से जाने के मार्ग पर चलते चलते बुढ़िया की झोपड़ी में लात मार दी। अब तो यह हुआ, वहां कंचन महल बन गया। अब तो झोपड़ी ही नहीं रही, हर तरह की सुख सुविधा हो गई। अब तो बुढ़िया सुबह उठी तो क्या देखती है, झोपड़ी तो गायब है, यहां तो कंचन महल बना हुआ है। सोने चांदी के ढेर लगे, अब सब वाह वहीं करने लगे। वहीं बुढ़िया माई पर तो बड़ी लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की कृपा हुई है। बुढ़िया माई बड़ी अच्छी है। अब उसका जो बेटा था वो ससुराल में था, वहां तो उसकी अच्छी खातिरदारी हो रही थी। लेकिन वह अब भी यही सोचता था कि मेरी माँ तो सोचेगी। 1 माह 12 दिन से ऊपर हो गए, अब तक वो मुझे लेने नहीं आया। मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। बेटा बेचारा मजबूर था। रात को ही उसके सपने में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी में आए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तेरी माँ वहां पर इतने दिनों से तेरा इंतजार कर रही है और तू ससुराल में बैठा हुआ है। सुबह जाकर उसे लेकर आ जाना, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दूंगा। बेटा उठा और डर गया। अरे भाई, मुझे कैसा सपना दिखा। उसकी सास उसे रोकने लगी। अरे जमाई जी चले जाना। अरे दामाद जी आप कहाँ रोज रोज आते हो। उसने कहा, जी रोज रोज नहीं, मेरे यहाँ 1 माह 12 दिन बीत गए हैं, अब मुझे रुकना नहीं है, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। उसने बैलगाड़ी निकली और घर भी नहीं गया। वह सीधे अपनी माँ के पास पहुँचते ही वह गंगा के घाट पर अपनी माँ को देखकर चौंक गया।
अरे, मेरी माँ तो पहचानने में भी नहीं आ रही। यहाँ तो कुटिया थी क्योंकि बुढ़िया बाहर थी। बुढ़िया बोली, बेटा, ये सब तो लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान की कृपा से हुआ है। कार्तिक के स्नान का फल मुझे मिला है। कार्तिक की महिमा कितनी अद्भुत है। बुढ़िया के बेटे ने उसे बड़े प्रसन्न होकर कहा, माँ, ये तो कंचन महल है और इतना सोना चांदी है। अब क्या यहीं रहने का इरादा है? बुढ़िया बोली, न बेटा, मुझे तो अपने भरे पूरे परिवार में रहना। जहाँ मेरे पोते पोती है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है। मुझे तो कंचन महल नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा परिवार चाहिए जिसके बीच में रहूंगी। माँ का बेटा लालची तो था नहीं। अब उसकी माँ बोली, देख बेटा, अंदर बहुत सोना चांदी है। खाट के 4 उपाय सोने के हो गए। धन के अंबार लगे हुए हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का थोड़ा धन अपनी गाड़ी में रख लें। अब उसके बेटा ने जो सोना चांदी रुपया पैसा था सब गाड़ी में भर लिया और चल दिया। अपनी माँ को लेकर अपने गांव में पहुंचा तो अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माँ कितना धन लेकर आई है। यह देखकर तो बहू की तो आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन बुढ़िया को तंदुरुस्त देखकर भीतर ही भीतर जल भुन गई। सोचने लगी कि मैंने तो मरने के लिए भेजी थी और यह तो और तंदुरुस्त होकर आ गई और बोली, पर धन तो बहुत मिल गया। उसने पूछा, माँ जी कहीं चोरी की है या डकैती डाली है? क्या किया है जो इतना धन तुम्हें मिल गया? तो वो बुढ़िया बोली, अरे बहू, तू ऐसी बातें क्यों करती है? यह तो सब कार्तिक स्नान का फल है। मुझे तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ। बुढ़िया ने सारी बात बताई कि मैं तो उन्हें पहचान नहीं पाई। मेरे पास रात को आते थे और उनके जाते ही मेरी चारपाई के पाए सोने के हो जाते थे। लेकिन जितनी बार भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आए, वो अलग अलग रूप में आए, इसलिए बुढ़िया माई उन्हें पहचान नहीं पाई। अब तो बहू के मन में लालच जाग गया कि मेरे तो हो गया, क्यों ना मैं अपनी माँ को भी कार्तिक स्नान करने के लिए भेजूं। अब वो अपने मायके गई और अपनी माँ को कहने लगी, माँ, अब की बार तुम गंगा स्नान करने जाना। और जैसे ही उसने बताया कि मेरी सास ने कैसे कैसे वहाँ पूजा की है, स्नान किया है, ऐसे ही करना देखना। मेरा मायका में बहुत धन का ढेर लग जाएगा, क्योंकि उसका मायका गरीब था। लालची माँ थी और लालची बेटी थी। धीरे धीरे समय बीता। फिर पूर्णिमा कार्तिक महीना शुरू हो गया तो अब वो अपने पति से बोली, देखो जी, आप जाओ, मेरी माँ को गंगा स्नान के लिए गंगा के घाट पर छोड़ कर आओ। अपनी माँ के लिए उसने बहुत सुंदर घी के लड्डू बनाए। उनमें देशी घी, बादाम, काजू, किशमिश, सभी प्रकार के मेवा डालकर बनाए थे। जब घी के लड्डू बन गए, उसने सोचा, मेरी माँ ठंड में बिल्कुल मर जाएगी, जो माँ को ठंड के लिए सही हो गए। उसने देसी घी के लड्डू बनाए और उन्हें एक डब्बे में रखकर कहा, माँ, आप ले जाइए और सब सुविधा का आनंद उठाइएगी। उसने लड्डू के डब्बे को बैलगाड़ी में रख दिया। फिर वह बुढ़िया के बेटा अपनी सासू माँ को साथ लेकर वहां पहुंचा तो उनसे गंगा के घाट पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसे वह छोड़ दिया। उसने कहा, माँ जी, मैं बीच बीच में आकर देखूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको महीने के अंत में लेने आऊंगा। बुढ़िया का बेटा बोला, ठीक है दामाद जी, मैं अपने आप को भगवान के आगे समर्पित करती हूँ, ध्यान लगती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ। दामाद के जाने के बाद वह अपने उस कुटिया में आराम से लेट गई। अच्छा कंबल, चारपाई, गद्दे सब बेटी ने रख दिए थे। अब वे तो कार्तिक स्नान करने थोड़ी आई थीं। अब लोग देखते हैं ये कैसी बुढ़िया है। 8 बजे सोकर उठती है, अपने अपने कपड़े बाकी धो ले और नहाती नहीं। ठंड देखकर कहती, मुझे तो ठंड लगेगी। ना किसी भजन कीर्तन में बैठती और ना ही कुछ करती। आपस में लोग बातें करने लगे कि एक ऐसी बुढ़िया है जो ना भजन कीर्तन करती है, कार्तिक स्नान के नाम पर यहाँ पर आई हुई है। ये कुछ नहीं करती, लेकिन लोगों को कहते हैं क्या है, सब यही कहते हैं कि पहले एक बुढ़िया आई थी जो कहानियाँ सुनाती थी, नियम कर्म करती थी, लेकिन यह पता नहीं क्यों ये पूरा दिन सोती है और खाती है। बेटी ने लड्डू बना कर दिए थे। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बोला, चलो बुढ़िया की परीक्षा लेते हैं। आधी रात के बाद विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बुढ़िया ने बोला, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, माई, हम भी एक बूढ़ा और बुढ़िया हैं और बड़े भूखे प्यासे हैं। माई, दरवाज़ा खोलो। पहले तो खूब देर बरबराई, इतनी ठंडे डांच में कैसे उठे? ठंडे डांच लग रही है। और ऊपर से पता नहीं ये कौन सी आफत आ गई जाकर बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला देखा था। एक बुढ़िया और एक बूढ़ा उन्हें देखकर डरने लगी और अंदर आ गई।
बोली, रुक जाओ, वहीं अंदर नहीं आना। बोलो क्या चाहिए? वे बोले, माँ ही बहुत ठंड लग रही है और भूखे भी। तो उस बुढ़िया ने कहा, यहाँ नहीं कुछ भी। किसने बोला कि मेरे पास कुछ है? किसी और का दरवाज़ा खटखटाओ। और उन्हें भाग दिया। उसने तो उन्हें अंदर ही नहीं आने दिया। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगे। माता लक्ष्मी बोली, विष्णु भगवान से बड़ी अच्छी भक्त मिली है। इसका अर्थ यह है कि हमें अंदर तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। विष्णु भगवान ने कहा कि सभी का अपना अपना कर्म है, जैसा विचार करो और जैसी भक्ति करो, लेकिन इसने कभी भी अपने आप से भगवान का स्मरण नहीं किया। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। वो एक योग्य भक्ति में लिप्त हो जाते हैं। उन्होंने भक्ति को काफ़ी दूर से महसूस किया, क्योंकि भगवान उन्हें आने ही नहीं दे रहे थे। अब बुढ़िया अपने बिस्तर में वापस लौटी तो उसे ठंड लगी, तो उसने 2 लड्डू खाए, रजाई ओढ़ ली और धीरे धीरे पूर्णिमा का महीना आ गया। उसे गंगा स्नान किया ही नहीं। वह कार्तिक का अंतिम दिन था। कार्तिक महीना समाप्त हो रहा था। इस पूर्णिमा वाले दिन भी बुढ़िया ने गंगा में नहाने के लिए अंदर नहीं जाने का निर्णय किया। घाट पर बैठी रही, कपड़े धोए और पूरा महीना उसने स्नान नहीं किया और अपने दामाद के इंतज़ार में बैठ गई कि मेरा दामाद आएगा। अब वहाँ पंडित जी आए। उधर पंडित जो कह रहे थे किसी को कोई दान दक्षिणा करनी है या नहीं, उसने सारे लड्डू खत्म कर दिए थे। तो वो क्या खाती? पूर्णिमा जैसे जैसे खत्म हो रही थी, वैसे वैसे बुढ़िया का शरीर बदल रहा था। अब बुढ़िया का आधा शरीर आगे का तो गद्दी का बन गया और पीछे का शरीर इंसान का रह गया। अब जो वहाँ लोग उसे देख रहे थे, वो लोग बड़े हैरान हुए। ये क्या हो गया? अब तो बुढ़िया गद्दी बन गई तो वो मिमियाने लगी, अपनी आवाज़ निकालने लगी। लोग उसे देखकर बड़े परेशान होने लगे। वह गद्दी इसलिए बन गई है, वह गंगा स्नान के लिए यहाँ आई थी और पूरा कार्तिक महीना इसने गंगा स्नान नहीं किया, बस कपड़े धोए और सुखा दिए। अब बुढ़िया का दामाद बुढ़िया को लेने पहुंचा। वह देखने लगा कि यहाँ तो वो ही झोपड़ी है जो मैं बनाकर गया था उस बुढ़िया के लिए। वह झोपड़ी में अंदर गया तो वह बुढ़िया नहीं मिली और ना ही बुढ़िया का तो कहीं पता चल रहा था। उसने कुछ आगे चल के देखा तो उसे एक अजीब गद्दी दिखी। तो वो कहने लगा कि ये कैसा अजीब आधा गद्दी है और आधा इंसान। उसने उसे धमका कर भगा दिया था कि पता नहीं क्या है। लोगों से पूछने लगा, कद काठी बताने लगा कि ऐसी थी मेरी सास, यहाँ पर थी, इस झोपड़ी में रहती थी। कहाँ गई? तो वो लोग बोले, अरे भैया, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यह गधी वही बुढ़िया है। पूरा महीना इसने गंगा स्नान नहीं किया, नहीं पूरा महीना इसने तुलसी जी को नहीं सींची, कार्तिक के कहानी भजन कीर्तन इसने कुछ नहीं किया, बस कपड़े धोती थी और उन्हें सुखा देती थी। लोग समझते थे पर ये नहीं समझती थी। अब उसका दामाद था, बड़ा परेशान हो गया था। अब कुछ भी होती तो सास ही लेकर जाना पड़ेगा। अब उसने अपनी बैलगाड़ी में जैसे तैसे उसे चढ़ाया और लेकर आ गया। उधर बहू बड़ी खुश हो रही थी। आरती की थाली सजा रखी थी। मेरी माँ। अब बेटे ने गांव के बाहर ही अपनी बैलगाड़ी रोक दी और अपने घर के लिए चला गया। तब उसकी पत्नी बोली, अरे तुम अकेले कैसे आ गए? मेरी माँ कहाँ है? मुझे तो उनकी आरती उतारनी है। बेटा बोला, हाँ हाँ उतारो आरती, खूब उतारो। तब उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसकी पत्नी ने हंसते हुए कहा, अब की बार तो और भी ज्यादा धन मिला होगा, सोना चांदी। वह बोला, बहुत सोना चांदी मिला। चलो मेरे साथ। अब आरती की थाली लेकर बड़ी खुश होती हुई चली। बुढ़िया बेचारी भी अपनी बहू के साथ चल दी और कहा, चलो मैं भी अपनी समाधन से मिल लूंगी। उसका बेटा बोला, लो देख लो। अब जब बेटी पहुंची अपनी माँ को देखकर हैरान रह गई। उसके पति ने कहा, ये है तुम्हारी माँ। उसकी पत्नी बोली, क्या बकवास करते हो, ये मेरी माँ कैसे हो सकती है? यह तो पता नहीं क्या जानवर है, आधी गधी है और आधी इंसान। तब बेटे ने बुढ़िया को, अपनी पत्नी और माँ को पूरी बात बताई। अब बुढ़िया माई सोचने लगी है, भगवान क्या हुआ, मुझे तो सच्चाई पता ही नहीं थी। तभी वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक बूढ़े बूढ़ी का रूप धारण करके प्रकट हो गए और वहां से निकल के जा रहे थे। तभी बुढ़िया की नजर उन पर पड़ गई। बुढ़िया माई बोली, अरे बेटा देख, बुजुर्ग लोग हैं, इन्हें जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा है, जरा इनसे पूछ लो, शायद कोई उपाय बता दे। अब लड़का और बहू जल्दी उनके पास चले गए और उनके पैरों में गिर गए। प्रभु हमें कुछ उपाय बताइए,
हमारे साथ यह कहानी हो रही है। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपस से मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सब उनकी लीला है। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तब बेटा और बहू जो सास थी बोले, प्रभु आप बड़े पंडित और महाराज हैं, लेकिन ऐसा कैसे कह रहे हैं? मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, बड़ी सेवा करती है। ऐसे में आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उसके कर्मों का फल उसको मिलन चाहिए? इस पर उस लड़के ने भी कहा, हाँ पंडित जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको तजुर्बा ज़्यादा है, लेकिन मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है। तब विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी कहने लगे, पुत्र तो तुम अपनी पत्नी से पूछो, तुम्हारी माँ के लिए कितना अच्छा लगा जब वो वापस आई। कितना छल कपट इसके मन में भरा है। इसने तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हें अपनी माँ के लिए जो मावा के और जो काजू बादाम किशमिश डाल के लड्डू बनाए थे, उसकी जगह पर भूसे और गोबर के लड्डू बनाए और उन्हें आपस में बदल दिया। लेकिन बुढ़िया माई के साथ और कार्तिक के प्रताप से लड्डू फिर से मावे के हो गए और बहू के जो लड्डू थे वो गोबर के हो गए। अब बहू तो बड़ी शर्मिंदा हुई, उसकी चोरी पकड़ी गई। अब बुढ़िया को भी बड़ा अचंबा हुआ कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसा छल करती रही और मुझे पता ही नहीं। उसके पति को भी बड़ा गुस्सा आया। अब तो बूढ़िया श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के पैरों में गिर गईं और कहने लगी कि मुझे लगता है कि आप चमत्कारी हैं और मन की बातें जान सकते हैं। आपने एक बड़ी बात का खुलासा किया है। ऐसा करके आपने दिखा दिया है कि आप चमत्कारी और दिव्य हैं। बहू बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन प्रभु कृपया उपाय बताइए, मेरी माँ कैसे ठीक हो सकती है? प्रभु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी सासू माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, माँ जी आप ही कुछ करिए। फिर बुढ़िया ने भगवान विष्णु से कहा, हे महाराज, आप कृपया करें इसका उपाय बताएं। वो कहने लगे कि जो आपने किया है वो ही इसे करना होगा, तभी ये ठीक होगी और इसे कार्तिक मास के अंतिम दिन को झूठन खानी होगी और ये ठीक हो जाएगी। अब अगले साल कार्तिक का महीना आया। एक बुढ़िया ने कार्तिक मास में स्नान किया और जो कपड़े धोती थी और उनसे भी वो सब करने के लिए बोलती थी जो वो खुद किया करती थी। उसने उस गद्दी जो उसकी बहू की माँ थी, एक आधी इंसान को और एक आंधी गद्दी को नहलाया। धीरे धीरे 1 महीना बीता और गद्दी को 1 महीने तक बहू की सास के साथ नहलाया गया। अब कार्तिक का महीना जो समाप्त होने को आया, आखिरी दिन बचा था। उस दिन पूर्णिमा स्नान था। अब जो बुढ़िया माई थी, उसने स्नान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। बुढ़िया माई ने ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जो उनकी झूठन थी और वह उठाई और थोड़ी थोड़ी झूठन उस गद्दी को खिलाई। गद्दी ने वह झूठन खाई और धीरे धीरे उसका शरीर एक समान हो गया। और जब वह अपने पहले स्वरूप में आ गई तो उसने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगी कि हे समाधान जी, मुझे माफ़ कर दो। मेरी बेटी तो गलत कर रही थी, मैंने भी उसका गलत करने में साथ दिया। मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी सज़ा मैंने झेली है। अब से मैं हमेशा कार्तिक स्नान करूँगी। बहू ने कहा, माँ जी मैं भी कार्तिक स्नान करूँगी। तुलसी जी को सींचूंगी, सूर्य नारायण को जला चढ़ाऊंगी और कथा कीर्तन करूँगी। अब तो बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। जिस बहू को वो समझाती रहती थी कार्तिक स्नान को, जो सुनती नहीं थी, आज वो खुद मुंह से बोल रही है। बुढ़िया माई ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसका बेटा बहुत सीधा सादा भोला भाला था। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिए और जो उसकी सास थी उसे उसके घर पहुंचा दिया। अब बहू अकेली अपनी सास की सेवा करती है। बुढ़िया माई भी अपने परिवार में बड़ी खुशी और धन संपदा की कोई कमी नहीं है। कार्तिक, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जैसे वे बहू की सास के लिए आए। जैसे बहू की माँ के लिए आए, ऐसे ही किसी के लिए भी आ सकते हैं। बोलो विष्णु भगवान जय। जय बोलो कार्तिक भगवान की और जय कार्तिक स्नान की। जय बोलो माता लक्ष्मी जी की। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।